आज हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डैम्स। डैम्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ द डैम्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस सर्व्ड बाय द डैम रिजर्वॉयर्स। हमारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे मल्टीपर्पज रिजर्वॉयर्स रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर्स रहती हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो आर्थन डैम और ग्रेविटी डैम्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन की थी अर्थ डैम्स की लास्ट लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो अर्थन डैम है, अर्थ डैम की जो कंस्ट्रक्शन है किन मेथड्स के द्वारा की जाती है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ डैम क्या रहेंगे। तो देयर इज द टू मेथड्स वी आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम। वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ द हाइड्रोलिक फिल मेथड एंड द सेकंड वन इज द रोल्ड फिल मेथड। ठीक है जी, तो दो मेथड्स के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अर्थ डैम की जो कंस्ट्रक्शन है कैसे की जाएगी। ठीक है जी, तो अर्थ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय अर्थ डैम्स are constructed by two methods। दो मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कंस्ट्रक्शन है अर्थ डैम्स की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम्स। वेरी फर्स्ट मेथड हमारा जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम, hydraulic fill method, hydraulic fill method, और second one most important method of the construction for earthen dams, a rolled fill method। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम्स, हाइड्रोलिक फिल मेथड। ठीक है जी, तो हाइड्रोलिक फिल मेथड क्या है इसके बारे में और कैसे हमारी जो ऑपरेशंस हैं कैरी आउट किए जाते हैं हाइड्रोलिक फिल मेथड्स में। इन दिस मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन द एक्सकवेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोइल बाय वाटर एजेंसी। तो हमारी जो जितने भी वर्क है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, तो हमारे जो वर्क है जैसे हम बात करें एक्सकवेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, जब हम प्लेसिंग ऑफ द अर्थ, जो भी हम वर्क्स कंप्लीट करेंगे वो बाय हाइड्रोलिक मेथड से करेंगे। तो हाइड्रोलिक मेथड्स के अकॉर्डिंग जब हम यूज करते हैं तो इस तरह की मेथड या इस तरह के डैम्स को हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रोलिक फिल डैम्स भी नाम देते हैं। इस तरह के मेथड्स को यूज करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है जी, तो क्या है इन दिस मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन द एक्सकवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोइल, द एक्सकवेशन and transportation of the soil can be is done by the water agency, is done by the water agency and pipe which are known as flumes, pipes which are known as flumes। तो हम इस पाइप्स जो हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सकवेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोइल, इस तरह की जो वाटर एजेंसी के थ्रू हम क्या यूज किए जाते हैं जी, हाइड्रोलिक फिल मेथड के द्वारा पाइप्स यूज करती हैं। तो इस पाइप्स का हम नाम देते हैं इस टर्म में फ्लूम्स। ठीक है जी, तो ये फ्लूम्स एज अ फ्लूम्स हम यूज करते हैं हमारी जो कंस्ट्रक्शन के लिए पाइप्स का, और आर लेड अराउंड द आउटर एज ऑफ द डैम, आर लेड
along the outer edge of the dam, तो आउटर एज बोथ साइड्स जो हमारे आउटर एज रहेंगे डैम्स के, उसके अलोंग क्या है लेड आउट की जाती हैं पाइप्स। एक वाटर एजेंसी, एज अ वाटर एजेंसी हम यूज करते हैं, एज अ फ्लूम्स हम यूज करते हैं ताकि जो कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोलिक फिल मेथड से इजीली की जा सके। ठीक है जी। तो पाइप्स विच आर नोन एज द फ्लूम्स आर लेड अलोंग द आउटर एज ऑफ द डैम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ डैम्स ऑफ द बोथ साइड्स। ठीक है जी। द सोइल मटेरियल टू बी यूज्ड इन द डैम बॉडी, द सोइल मटेरियल is used in the dam body construction। डैम बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे जो सोइल मटेरियल है यूज किया जाता है इन द हाइड्रोलिक फिल मेथड्स के जरिए, हमारे जो सोइल मटेरियल है वो क्या यूज किया जाएगा, is to be used in the dam body construction is pumped through the flumes, is pumped through the flumes। तो जो पाइप यूज करते हैं एज अ फ्लूम्स हम यूज करते हैं पाइप्स को, उसके थ्रू क्या है जो सोइल मटेरियल उसको पंप किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बॉडी। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमारी जो एक इजीली मेथड है जिसमें कंपैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, किसी शिप पुट रोलर्स की जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें हम डायरेक्टली हाइड्रोलिक मेथड्स के जरिए एक्सकवेशन कंस्ट्रक्शन जो है, एक्सकवेशंस की बात करें, अर्थ की, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे प्लेसिंग की बात करें, वो सारे जो वर्क्स हैं वो डन किए जाते हैं बाय द वाटर एजेंसी। जो पाइप्स यूज करते हैं एज अ फ्लूम हम इसको नाम देते हैं। ठीक है जी। तो फ्लूम्स के जरिए पंप डाउन किया जाता है हमारा जो सोइल मटेरियल होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बॉडी, और इन द फॉर्म ऑफ द पंप थ्रू द फ्लूम्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, in the form of सैलरी। तो सैलरी के फॉर्म में हमारी जो सोइल मटेरियल है वो यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। और अगर मैं बात करूं इन द बॉडी कंस्ट्रक्शन एंड इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट्स, एंड इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट्स। तो आउटलेट्स के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है हमारे जो सैलरी है इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी सोइल मटेरियल हम यूज करते हैं एट ए सुटेबल इंटरवल, एट ए सुटेबल इंटरवल अलोंग द लेंथ ऑफ द डैम, along the length of the dam। ठीक है। तो डैम की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो डिस्चार्ज है, एक जो आउटलेट्स हैं हमारे पाइप्स के थ्रू सैलरी जो है वो डैम्स के अलोंग क्या किया जाएगी, डिस्चार्ज किया जाएगी, सुटेबल इंटरवल पे डिस्चार्ज किया जाता है। तो द स्लश कमिंग आउट फ्रॉम डाइफ्लूम्स, द स्लश कमिंग आउट फ्रॉम डाइफ्लूम्स, जो डाइफ्लूम्स रहती हैं इनमें जो स्लश है, स्लश बाहर आती है तो जो हमारे फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेड, फ्लूम्स फ्लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डैम। डैम के सेंटर के थ्रू क्या करती है, ये फ्लो करती है हमारे जो स्लश रहती हैं फ्रॉम द फ्लूम्स एंड टेंड टू सेटल डाउन, एंड टेंड्स टू सेटल डाउन। इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है हमारे अर्थ डैम की बाय द हाइड्रोलिक फिल मेथड। और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, द कोर्सर पार्टिकल स्टार्ट डिपॉजिटिंग नियर द आउटर एज, द कोर्सर पार्टिकल
depositing started depositing near the outer edge, started depositing near the outer edge। तो आउटर एज के नियर अबाउट जो हमारे कोर्सर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उस तरह की जो सेटल डाउन होती है, ठीक है जी। तो एंड while the finer particles flow with the slurry, whereas the fine particles flow with the slurry। तो slurry के अकॉर्डिंग क्या है, slurry के साथ क्या है, फ्लो करते हैं जो फाइनर पार्टिकल्स रहेंगे हमारे सोयल मटेरियल के, ठीक है जी, and settle in the central portion of the dam, and settle in the central portion of the dam, तो डैम की जो सेंट्रल पोर्शंस हैं वहां तक हमारे जो स्लरीज है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन करते हैं सेंट्रल पोर्शन पे हमारे डैम्स के, और जो हमारे एंड फॉर्म आर रिलेटिवली इम्प्रीवियस सेंट्रल कोर, एंड रिलेटिवली फॉर्म ए इम्प्रीवियस कोर, इम्प्रीवियस सेंट्रल कोर। तो सेंट्रल कोर को एक इम्प्रीवियस सेंट्रल कोर को बनाने में जो हमारे हेल्पफुल रहेंगे जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं, और फ्लो करते हैं विद द स्लरीज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लूम्स, ठीक है। इस तरह की जो मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, इस तरह के मेथड को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिक फिल मेथड, ठीक है जी। तो एज द कंस्ट्रक्शन वर्क इज डन इन फुली सैचुरेटेड कंडीशंस, जितनी भी हम हाइड्रोलिक फिल मेथड की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक फिल मेथड पूरी की पूरी जो कंडीशंस हैं इसमें हमारी सैचुरेटेड कंडीशंस में ही पूरी की पूरी जो डैम की कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है, ठीक है जी। तो हाई पोर वाटर प्रेशर डेवलप इन द सेंट्रल कोर मटेरियल एंड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। तो हाई प्रेशर जो है हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है, डेवलप होता है इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डैम्स, और जो हमारे सेंट्रल कोर मटेरियल्स हैं, जहाँ हम सेंट्रल कोर या हार्ट बोल देते हैं हमारी डैम्स की, ठीक है, वहां पे जो एक पोर वाटर प्रेशर है वो डेवलप होता है, क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन में सारे के सारे जो वर्क है वो कैरिड आउट किया जाता है सैचुरेटेड कंडीशंस में हाइड्रोलिक फिल मेथड में, ठीक है जी। तो एक जो स्टेबिलिटी है डैम्स की, इसके थ्रू भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और मैं बात करता हूँ इट शुड बी चेक्ड एंड केप्ट विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। तो एक परमिसिबल लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसको चेक करना चाहिए, और इसकी जो इंस्पेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट रहती है जब हम इस तरह के मेथड्स को यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, अदर डैम्स। तो एज दिस टाइप ऑफ द एम्बैंकमेंट इज जो हमारे सेटलमेंट्स हैं हो सकती हैं हमारे एम्बैंकमेंट्स में, तो देयरफॉर दिस मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज नॉट कॉमन दीज डेज। तो इस तरह के मेथड्स पे अगर हम यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक फिल मेथड यूज करते हैं, तो इस तरह में जो हमारी एम्बैंकमेंट्स हैं ज्यादातर कारण रहते हैं कि वो सेटलमेंट हो जाती है उनकी, ठीक है, इसलिए कॉमनली यूज नहीं किया जाता है इस तरह के मेथड्स को, हाइड्रोलिक फिल मेथड्स को, ठीक है जी। तो थोड़ा क्या किया था, ये हमारे जो यूज है इस मेथड्स का वो कम रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन डैम्स, रोल्ड फिल मेथड, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन डैम्स, तो अर्बन डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट मेथड्स वी आर यूज सेकंड वन रोल्ड फिल मेथड। तो रोल्ड फिल मेथड्स में क्या किया जाता है, हमारी जो इंपॉर्टेंट सोइल लेयर्स के थ्रू एक एट ऑप्टिमम मोशन कंटेंट्स पे और रोलर्स और शिफ्ट रोलर्स का यूज करते हुए कॉम्पैक्शन करते हैं हम ये हर लेयर्स की। तो इसके थ्रू पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है
लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डैम्स जो है, अदर डैम्स जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जो इसकी जो मिनिमम लेयर लेंथ थिकनेस की बात करें तो 3 सेंटीमीटर तक की थिकनेस जो है वो रखी जाती है हर लेयर की। ठीक है जी। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम्स। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा रोल्ड फिल मेथड। तो रोल्ड फिल मेथड के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं, हमारे मेथड्स यूज करते हैं। तो इस मेथड में हमारी जो एम्बैंकमेंट्स ऑफ द डैम्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं बाय प्लेसिंग सोइल मटेरियल इन 15 to 30 सेंटीमीटर थिकनेस layers and compacting by rollers and chip foot rollers at a optimum moisture content। ठीक है जी। इस तरह के मेथड्स को हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एम्बैंकमेंट्स के सेटलमेंट्स की जो कारण है, जो फैक्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे रोल्ड फिल मेथड्स क्या रहेगा, इन दिस मेथड द एम्बैंकमेंट्स ऑफ द डैम, in this method the embankment of the dam, तो डैम की जो embankments है is constructed by placing soil materials तो सोइल मटेरियल्स की प्लेसिंग से हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बैकबेंड्स की, इस तरह की डैम्स, अदर डैम्स की, बाय द रोल्ड फिल मेथड्स, जिनकी जो थिकनेस है 15 to 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं, 15 मटेरियल्स इन 15 to 30 सेंटीमीटर थिक। तो थिकनेस जो रखेंगे हम 15 to 30 सेंटीमीटर हर लेयर की रखेंगे। थिक लेयर्स एंड कॉम्पैक्टेड compacted them by rollers, या हम शिफ्ट फुट रोलर्स यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम अगर जो हमारी सोयल यूज कर रहे हैं, क्ले सोयल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट जो रहेगी शिफ्ट फुट रोलर्स यूज कर सकते हैं क्ले सोयल के लिए। तो ये रोलर्स जो है सुटेबल इक्विपमेंट जो है उनके कंपैक्टिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं जब हम रोल्ड फिल मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर डैम्स। ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो सोइल इज टेकन फ्रॉम द बुरोपिट्स, द सोइल इज टेकन फ्रॉम द बोरोपिट्स। तो बोरोपिट्स से जो हमारे सोइल है, अवेलेबिलिटी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए की जाती है बोरोपिट्स की हेल्प से। ठीक है जी। बाय मींस ऑफ द स्क्रैपर एंड ट्रैक्टर और अदर टाइप ऑफ scraper and spread by the means of bulldozers, scraper and spread by means of bulldozer etc। तो बुलडोजर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो स्क्रैपर और बुलडोजर की हेल्प से स्प्रेडिंग करते हैं सोइल की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थन डैम्स। और दीज लेयर्स आर कंपैक्टेड बाय शिप फुट रोलर्स। These layers are compacted by shift foot rollers। शिफ्ट फुट रोलर्स का यूज किया जाता है जब हम कॉम्पैक्शन पर्पस के लिए शिफ्ट फुट रोलर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ट्रैक्टर एंड अदर टाइप ट्रैक्टर्स और अदर
टाइप सुटेबल इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर द कंपैक्शन पर्पस, सुटेबल रोलर्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोल्ड फिल मेथड का यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हमारे आर्दन डैम्स की। ठीक है जी, तो द सोइल इज केप्ट एट ऑप्टिमम मोशन कंटेंट, द सोइल इज केप्ट एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हम क्या करते हैं, हमारी जो सोइल है उसको रखा जाता है। एंड इफ कोर्स ग्रेवल यूज्ड, इफ कोर्स ग्रेवल इज यूज्ड फॉर फिल, its compaction should be done by vibrating, compaction should be done by vibrating। तो वाइब्रेटिंग से हम क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग जो वाइब्रेटर्स से यूज किए जाते हैं फॉर द कंपैक्शन, वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं जब हम कोर्स पार्टिकल्स जो हैं, कोर्स मटेरियल जो है यूज किया जाता है, फिर हम वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट का यूज करेंगे फॉर द कंपैक्शन पर्पस। ठीक है जी, एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डन बाय, बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डन बाय रोलर्स। ठीक है जी, रोलर से हम जो हमारे कोर्स ग्रेवल्स हैं उनको कंपैक्शन में नहीं की जा सकती, हम कंपैक्टिंग वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो अर्दन डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैरिड आउट की जा सकती है। मेनली टू मेथड्स हम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक फिल मेथड एंड सेकंड वन इज रॉड फिल मेथड। ठीक है जी, ये पूरी जो हाइड्रोलिक फिल मेथड है, तो हाइड्रोलिक फिल मेथड के जरिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन है डैम्स की वो बाय इन ए सैचुरेटेड कंडीशन में की जाती है, और जो पाइप्स यूज की जाती है जहाँ एक वाटर एजेंसी के थ्रू जो है पूरी कंस्ट्रक्शन की जाती है, और ये जो पाइप यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूम्स। तो फ्लूम्स के थ्रू पंप्ड आउट किया जाती है सोइल मटेरियल को टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स। ठीक है जी, तो इसलिए एक हाइड्रोलिक फिल मेथड की पूरी जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है वो कैरिड आउट किया जाता है इन द सैचुरेटेड कंडीशंस। और उस दूसरी तरफ से मैं बात करता हूँ रोल्ड फिल मेथड्स की, तो रोल्ड फिल मेथड्स में हम एम्बैंकमेंट्स में जो एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम्स की, तो उसको लेयर्स में सोइल लेयर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक सोइल लेयर्स की जो मिनिमम थिकनेस रहेगी 15 to 30 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है, एट ऑप्टिमम मोशन कंटेंट पे हम उसकी जो कंपैक्शन है वो की जाती है। ठीक है जी, इन लेयर्स की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। ज़्यादातर हमारे जो हाइड्रोलिक फिल मेथड है कॉमनली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रोल्ड फिल मेथड एक कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अर्दन डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द अर्दन डैम्स। तो अर्दन डैम्स के फेलियर होने के क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।